नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सुबह सुबह की शुरुआत करेंगे आपके दिन के हाल की और तमाम बातें बताएंगे ज्योतिष से जुड़ी हुई। और आज का बड़ा सवाल यही बताने वाले हैं कि आखिर कौन होते हैं ये इष्ट देव। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली क्या बताती है इष्ट देव के बारे में। आज यही जानेंगे कि ज्योतिष इष्ट देव के बारे में क्या बताता है और क्या कहता है। बात होगी आपके दिन के हाल की, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। आज का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। आज चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय होगा जिसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो सौंफ खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा कर सकते हैं। अक्सर लोग कुंडली देखकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं या इष्ट देवी कौन हैं। आखिर कौन होते हैं ये इष्ट देव और ग्रहों से और ज्योतिष से इनका क्या संबंध है, आइए आपको बताते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के एक इष्ट देव होते हैं या एक इष्ट देवी होती हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है। और लोग ये भी मानते हैं कि इन्हीं की उपासना करके व्यक्ति वास्तव में जीवन में उन्नति कर सकता है। ये बात भी ठीक है, लेकिन इसका निर्धारण जिस तरीके से लोग करते हैं वो तरीका ठीक नहीं है। लोग कुंडली के आधार पर लोगों के इष्ट देव या इष्ट देवी का निर्धारण करते हैं। ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर भगवान का डिसीजन लेते हैं। ऐसा लोग करते हैं और कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ग्रहों का और ज्योतिष का इष्ट देव से संबंध नहीं होता, क्योंकि आप भगवान का निर्धारण ग्रहों के आधार पर नहीं कर सकते। तो आखिर किस तरह से हम ये समझें कि हमारे इष्ट देव कौन हैं, हमारी इष्ट देवी कौन है, कैसे अपने वास्तविक ईश्वर भगवान तक पहुंचें, ये बताएंगे आपको। लेकिन पहले जान लीजिए मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, परिवार में आज थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। हालांकि संपत्ति के मामलों में सुधार भी हो रहा है और अचानक यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। देखिए, सलाह यह है कि शांति बनाए रखने से बहुत सारी मुश्किलें आज खुद चली जाएंगी और कोई काम जल्दबाजी में करने से बढ़िया है कि आप आज काम ना करें। वृष राशि, जीवन बदलाव के दौर से गुजर रहा है और यह बदलाव आपके लिए बेहद सकारात्मक होगा, बहुत शुभ होगा। धन लाभ के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। लेकिन आज आपको जीवन साथी के साथ तालमेल पर ध्यान देना है, विवाद बिल्कुल नहीं करना है। आज की सलाह यह है कि देखिए, चीजें आप कर सकते हैं, आपके अंदर योग्यता भी है और वक्त भी सही है। प्लानिंग करके अगर आप काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, आज आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, पैसे आपको मिलेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से, प्रियजन से आपकी मुलाकात भी होगी। आज की सलाह यह है कि चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, इसलिए बुद्धिमानी कहती है कि समय का सदुपयोग करें, समय के मामले में लापरवाही ना करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इष्ट देव के बारे में कुंडली नहीं बताएगी आपको, तो आखिर हम कैसे जानेंगे कि हमारे इष्ट देव कौन हैं या हमारी इष्ट देवी कौन है। देखिए, आपके इष्ट देव या इष्ट देवी का निर्धारण आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है, कुंडली से नहीं होता। इसीलिए बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस रूप की तरफ आपका आकर्षण हो वही आपके इष्ट देव हैं। आपकी आत्मा जानती है कि उसको किसकी पूजा करनी है। बिना मन करे बचपन से आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो वही आपके इष्ट देव हैं। बिना किसी के समझाए पढ़ाए हुए आप भोलेनाथ की उपासना करते हैं, तो वही आपके इष्ट देव हैं। बड़े होने पर कुंडली दिखाई, लोगों ने कहा अच्छा हनुमान जी की पूजा करते हो, नहीं नहीं तुम अब देवी की पूजा करो। ऐसा संभव नहीं है। जिस ईश्वर के रूप की तरफ आप स्वयं चल रहे हो बिना किसी के गाइड किए हुए, दरअसल वही आपके इष्ट देव हैं। क्योंकि ग्रह कभी भी ईश्वर का निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए ज्योतिष के आधार पर इष्ट देव का निर्धारण ना करें। इतना कर सकते हैं कि मान लिया किसी खास ग्रह की समस्या है, तो उस ग्रह की समस्या को दूर करने के लिए विशेष देवी देवता की उपासना आप कर सकते हैं। किस ग्रह की समस्या से निपटने के लिए किस देवी देवता की उपासना करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आपके पारिवारिक मामले आज उत्तम दिखाई दे रहे हैं। परिवर्तन के मजबूत संकेत भी दिख रहे हैं। खूब फिजूल खर्ची भी करने वाले हैं। आज धन का खर्च बढ़ रहा है। देखिए, बदलाव करिए, सलाह यही है, लेकिन जल्दबाजी में बदलाव करना अच्छा नहीं होगा। सिंह राशि,
सुंदर यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन क्रोध भी आपका बढ़ रहा है, विवादों की नौबत आ सकती है और लापरवाही के चक्कर में पैसा गिर सकता है, चोरी हो सकता है, जेब कट सकती है। जरा सा ध्यान रखिएगा। सलाह यह है कि हड़बड़ी में काम मत करिए और कोई भी काम करिए, कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, जरा सा अलर्ट हो जाइए, ध्यान देकर काम करिए। कन्या राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो आज प्राप्त हो सकता है। आपकी तमाम बाधाएं दूर हो सकती हैं और देर शाम बढ़िया मार्केटिंग के लिए, खरीदारी के लिए जा सकते हैं। आज की सलाह यह है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, काम करिए, पैसे भी खर्च करिए, लेकिन धन की थोड़ी बचत करना भी सीख लीजिए। किस ग्रह की समस्या के समाधान के लिए किस देवी देवता की उपासना की जाएगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है, जगदीप जी ने, जन्म की तारीख है इनकी 16 अगस्त 1965, जन्म का समय है सुबह 8:32, जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं जगदीप जी कि इनके करियर में बड़े सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं और फिलहाल नौकरी काफ़ी समय से नहीं कर रहे हैं। अब कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो कब उसका सही समय होगा और किस चीज़ का कारोबार करना बढ़िया होगा। जगदीप जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में नौकरी के योग वाकई में फिलहाल नहीं दिखते हैं। अब आपको कारोबार की तरफ चलना चाहिए, जिस दिशा में आप सोच रहे हैं। कुंडली में जो कारोबार का स्वामी है उसका नाम बृहस्पति है, जो कि अभी बहुत कमजोर है। तो जुपिटर आपका प्रबल होगा तकरीबन 15 अगस्त के बाद। तो 15 अगस्त के बाद आप कारोबार की तरफ चलिएगा और जिस तरह का कारोबार आप करेंगे वो होगा अनाज का, जिसको जनरल मर्चेंट का काम कहते हैं, वो भी कर सकते हैं, अनाज का काम कर सकते हैं, या मसालों का, स्पाइसेस का काम अगर आप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा अगर कोई और काम करना चाहें तो वो सिर्फ एक काम है दवाइयों का, वो काम भी आप कुछ हद तक कर सकते हैं। करियर आपका बेहतर हो, कारोबार की दिक्कतें कम हो, इसके लिए नियमित रूप से रोज सुबह एक बार श्री सूक्तम का पाठ करिए। श्री सूक्तम में देवी के 16 श्लोक दिए हुए हैं, हिंदी में पढ़ें या संस्कृत में पढ़ें, और हर शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करने से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि किस ग्रह की समस्या से निपटने के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। ये इष्ट देव का मामला नहीं है, कोई ग्रह परेशान कर रहा है तो उससे निपटने के लिए किस देवी देवता की हम उपासना करेंगे। सूर्य को मजबूत करने के लिए, सूर्य से लाभ लेने के लिए या तो सूर्य की ही उपासना करिए या गायत्री मंत्र की साधना करिए। चंद्रमा से लाभ लेने के लिए, चंद्रमा को ठीक रखने के लिए भगवान शिव की पूजा करिए। मंगल के लिए कुमार कार्तिकेय की या हनुमान जी की उपासना करिए। बुध के लिए मां दुर्गा की उपासना करिए और बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की उपासना सबसे ज्यादा बढ़िया होगी। शुक्र के लिए मां लक्ष्मी की या मां गौरी की उपासना करनी चाहिए और शनि के लिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। राहु के लिए भैरव बाबा की उपासना करिए और अगर केतु परेशान कर रहा है या केतु से लाभ लेना है तो भगवान गणेश की उपासना करना सर्वोत्तम होगा। एक ऐसी उपासना है जो हम सब के लिए बेहद लाभदायक है। वो कौन सी उपासना है और उसे कैसे करना चाहिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, धन का लाभ भी आपको यकीनन हो रहा है और आज किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, चीजें ठीक हैं। देखिए, सलाह यह है कि काम के प्रेशर में आके बेवजह वाद विवाद नहीं करिएगा, शांति बनाए रखिएगा। वृश्चिक राशि, आज बॉस के साथ बेवजह की बहस हो सकती है और बॉस के अलावा घर का माहौल भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और साथ ही साथ खूब दौड़ भाग है, खासतौर से दोपहर के बाद। आज की सलाह यह है कि देखिए, शांत रहिए, हर बात पर प्रतिक्रिया मत करिए, हर बात पर रिएक्शन मत करिएगा, शांत रहिएगा, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। धनु राशि, आज सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती और इसके अलावा चोट की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन देर शाम किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी तो दिन आपका अच्छा हो जाएगा। आज की सलाह यह है कि वाहन चलाने में सावधानी रखिए और सेहत को लेकर वहम मत पालिए। कोई ऐसी बड़ी भारी बीमारी आपको नहीं हो गई है जिसकी आप इतनी चिंता कर रहे हैं। अब ये जानते हैं कि किस देवी या देवता की उपासना सबके लिए करना उत्तम है, सबके लिए करना फायदेमंद है। सूर्य ईश्वर के प्रकाश का एक स्वरूप है, इसीलिए शरीर को और मन को, दोनों को शुद्ध रखने के लिए, दोनों को अच्छा रखने के लिए सूर्य की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। हर व्यक्ति को नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, उससे बहुत सारी सेहत की समस्याएं दूर हो जाएंगी
और नहीं कर सकते ऐसा तो कम से कम उगते हुए सूर्य की रोशनी में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट खड़े रहिए। ऐसा करने से आपके शरीर में जो नाड़ियां स्थित हैं वो भी मजबूत होंगी और आपके शरीर में जो ग्रह स्थित हैं उनको भी पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी। छोटा सा काम है, लेकिन अगर हम ये करना शुरू करें तो मन की और शरीर की 90% समस्या होने की नौबत नहीं आएगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जा सकता है। मकर राशि, संपत्ति की तमाम मुश्किलें आज दूर होने वाली हैं, सेहत में सुधार होगा और परिवार में मंगल कार्य के योग बनेंगे। सलाह यह है कि समय जब इतना अच्छा हो तो समय का एक एक मिनट इस्तेमाल करिए, समय का सदुपयोग करिए। ये कीमती समय बार बार नहीं आएगा। कुंभ राशि, काम का प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं, धन का लाभ भी हो रहा है और इसीलिए आप नींद में जा रहे हैं, आलस्य आपका बढ़ रहा है। आज की देखिए सलाह यह है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा रूटीन को भी ठीक कर लीजिए तो आप फिट बने रहेंगे और बेवजह तनाव मत पालिए। कहीं कोई दिक्कत फिलहाल नहीं आ रही है। मीन राशि, परिवार में बेवजह मतभेद की नौबत दिखाई देती है, संतान के स्वभाव से आपको दिक्कतें दिख रही हैं और आज आपके लापरवाहियों के चक्कर में आप महत्वपूर्ण कागज खो सकते हैं। पासपोर्ट है, पेपर है, बैंक के कागज हैं, आज गायब हो सकते हैं। देखिए सलाह यह है कि तनाव बहुत है, दबाव बहुत है, लेकिन तनाव दबाव में काम करने से काम खराब होता है, ऐसा ना करें। और घर के लोगों के साथ अगर आप तालमेल अच्छा रखेंगे तो बहुत सारी चीजें वैसे भी ठीक हो जाएंगी। जिनका जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। ये पूरा वर्ष यात्राओं से भरा हुआ है और इस वर्ष में विदेश यात्रा भी एक से ज्यादा संभावित है। आप इस साल में आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, करियर आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस वर्ष में सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे, खासतौर से डायबिटीज का और आंखों की समस्या का ध्यान रखना होगा। इसमें लापरवाही नहीं करेंगे। इस वर्ष की सलाह यह है कि पूरे वर्ष हर मंगलवार को मीठी चीज का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करते रहेंगे और पूरे वर्ष वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखेंगे। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ और आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।